जाकी प्रिय न राम बदेहि, तज्जो ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी का यह रामचरितमानस का श्लोक है जो मैं बचपन से पढ़ रहा हूं और एक द्वंद्व में हूं। दोस्त हमारे बहुत प्रिय थे, लेकिन वो नास्तिक प्रवृत्ति के थे। वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए मेरे सामने ये द्वंद्व था कि मैं क्या करूं, संत तुलसीदास की बात मानूं या दोस्तों को स्वीकार करूं। बहुत चिंतन मनन के बाद मुझे बाद में बात समझ में आई कि ये क्या कह रहे हैं। सीता और राम का भक्ति कोई जरूरी नहीं ये सब में हो, लेकिन राम और सीता है क्या। मैंने पाया कि राम आत्मा है, राम विवेक है, राम अडिग रहने वाला पुरुषोत्तम है। वो हर परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी स्थिर रहते हैं और सही निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर मां सीता श्रद्धा की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। वो किसी लोभ या चकाचौंध के सामने घुटने टेकने वाली महिला नहीं। वह सिर्फ राम की पत्नी नहीं, वो बहुत बड़ी तपस्विनी है। जब राम और सीता की ये सारी क्वालिटी, जितने भी हैं गुण, ये गुण को हम आत्मसात करते हैं तो हम राम और सीता को जी रहे हैं, राम और सीता की पूजा कर रहे हैं, राम और सीता में विश्वास करते हैं और राम और सीता हमारे प्रिय हो जाते हैं। अब यह देखना है कि लोग कितना इस बात को मानते हैं। कोई भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको गोपनीयता बहुत जरूरी है। आप देखिए, हम चर्चा करें राम और सीता की और हनुमान जी को भूल जाएं, यह कैसे संभव हो सकता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उसमें एक बड़ी सुंदर सी लाइन है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जलधि लांघि गए अचरज नहीं। अब उन्होंने मुद्रिका, जो सोने की अंगूठी राम जी ने हनुमान जी को दिया था कि अगर ये तुम मुद्रिका सीता मां को दोगे तो वो पहचान जाएंगी कि तुम मेरा भक्त हो। अब उनका लक्ष्य क्या था कि भगवान राम द्वारा दिया गया अंगूठी मां सीता तक पहुंचाना। तो उन्होंने क्या किया कि अपने मुंह में उस मुद्रिका को रख लिया। मुंह में क्यों रखा? मुंह में इसलिए रखा कि वो कुछ बोले नहीं, यानी अपना जो लक्ष्य है उसको प्रकाशित नहीं करें। अब इस बात को कुरेदने के लिए नेगेटिव फोर्स आता है। जब भी कोई आप पॉजिटिव काम करते हैं तो उतना ही फोर्स से नेगेटिव फोर्स भी आता है। अब नेगेटिव फोर्स के रूप में वहां सुरसा आई और बोलने लगी कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो, अपना पर्पस बताओ। और हनुमान जी को पर्पस बताना नहीं था किसी कीमत पर, तो उन्होंने रास्ते में सुरसा का भी वध किया और अपनी गति में कमी नहीं आने दी। वो अपनी गति बढ़ाते चले गए और मां सीता के पास वहां पहुंचे। आप सोचिए कि अगर वो बता देते सुरसा को कि वो कहां जा रहे हैं, तो सुरसा को बताना यानी रावण को बताना, रावण को पता चल जाता। और रावण इतना मायावी है कि वो हनुमान जी जैसे कितने हनुमान पैदा कर देते अपनी माया से, ये कहना मुश्किल है। अरे वो रावण जो सभी ग्रहों को बंदी बना सकता है, वो रावण जो राजा है, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। वो महापरम शिव भक्त और महापंडित ज्ञानी। ये समस्या है भगवान राम के पास, उनसे लड़ना है। भगवान राम को ऐसे लोगों से, वो कोई साधारण आदमी नहीं, रावण कोई साधारण आदमी नहीं था, उनसे लड़ना है।
अब उनसे लड़ने के लिए गोपनीयता बहुत जरूरी है। तो पहले की गोपनीयता क्या थी? भगवान राम द्वारा दिया गया अंगूठी को सीता मां तक अशोक वाटिका में पहुंचाना, वो उन्होंने पहुंचा दिया। अब पहुंचाने के बाद भगवान राम अब लड़ाई के लिए तैयार होते हैं रावण से। और फिर हमारा क्या शास्त्र कहता है, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। शास्त्र ने भी गोपनीयता के लिए कहा है। क्या कहा है? एक सुंदर सी लाइन है, मनसा चिंतितम कार्य वचसा न प्रकाशयेत। मन में सोचे हुए कार्य को वचन से प्रकाशित मत कीजिए, नहीं तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। यानी जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, अगर उस गोल को आपने पब्लिक कर दिया, अपने मित्रों को, प्रियजनों को, रिश्तेदारों को बता दिया, तो बस आपका डाइल्यूट हो गया माइंड, और फिर आपको वो सिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए शास्त्रों ने आगाह किया है, आपको रोका है। यानी गोपनीय शब्द कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को हम यूं भी समझें। देखिए, आजकल एक फैशन चला हुआ है विजन बोर्ड का। विजन बोर्ड में हम अपना विश लिखते हैं और उसको बार बार पढ़ते हैं, अच्छी बात है, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन आपने ध्यान दिया कि आपके घर में पड़ोसी भी आते हैं, आपके घर में रिश्तेदार भी आते हैं, आपके घर में मित्रजन भी आते हैं। वो बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन आपका विजन बोर्ड देख करके मन ही मन मुस्कुराते हैं, और वहीं वो उनका सोच चलता है, अच्छा तो तुम्हारा लक्ष्य ये है, अच्छा तो प्राप्त कर ही लेगा क्या। उनके मन में एक नेगेटिव ख्याल आता है, और वो नेगेटिव बोलता तो कुछ नहीं, लेकिन नेगेटिव वाइब्रेशन वहां छोड़ के वो चला जाता है, और वो नेगेटिव वाइब्रेशन आपको ग्रसित करता है, आपको रोकता है। तो जरूरत क्या थी आपको? आपको जरूरत यह थी कि विजन बोर्ड को आप ऐसा छिपा के रखें कि वो आपके लिए है, वो पब्लिक के लिए नहीं है। वो आप देखें और सिर्फ आप देखें, जिससे आप इंस्पायर हो सकें, आप विजुलाइज कर सकें अपने विजन बोर्ड को, जो भी विश आपका है। हमारे यहाँ जो संत हैं, ऋषि मुनि हैं, वो जंगलों में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, गुफा में रहते थे। इसकी क्या जरूरत थी? इसलिए कि उनका क्रियाकलाप, उनका साधना छोटे लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जिस हायर वाइब्रेशन, जिस फ्रीक्वेंसी पर वो हैं, पब्लिक उतने फ्रीक्वेंसी पर है नहीं, बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी है। तो एक हायर फ्रीक्वेंसी को लोअर फ्रीक्वेंसी द्वारा समझना बहुत डिफिकल्ट जॉब होता है, इसलिए मैच नहीं करता। जब मैच नहीं करता है तो इसमें भलाई किस बात की है कि उनसे दूर रहो। अब देखिए, दूरी बनाने के लिए कितनी सारी बात कही गई। गोपनीयता रखा जाए, ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए शास्त्रों ने भी कहा, और रामचरित्र मानस में संत तुलसीदास ने तो कहा ही। इसलिए उन्होंने क्या कहा? तज्जो ताहि कोटि वैरिसम, मतलब जिनको ये क्वालिटी पसंद नहीं है, जो आपको एक आत्मा नहीं, आपको एक विवेकशील प्राणी नहीं, आपको एक श्रद्धा और प्रेमी नहीं समझता है, वो राम और सीता को क्या समझेगा। यानी इन गुणों को समझना ही राम और सीता को समझना है। अब मैं एक बात इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु द्वारा दिया गया अंगूठी मां सीता को दिया गया, उन्होंने अर्पित किया मां सीता को कि ये अंगूठी, तो जैसे ही मां सीता ने वो अंगूठी हाथ में लिया तो पहचान गई कि ये तो हमारे प्रभु राम की अंगूठी है। वो मन ही मन बहुत गदगद हो गई, बहुत आनंदित हो गई, और आनंद इतना हुआ कि उनके मुख से निकल पड़ा, क्या निकल पड़ा? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता का इनको आशीर्वाद मिल गया।
जब आप लक्ष्य के लिए अग्रसर होते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको ईश्वर क्या देते हैं? आपको रिवार्ड देते हैं, इनाम देते हैं। और सबसे बड़ा इनाम जो मां सीता ने दिया वो आप देख रहे हैं। आपके जीवन में जो भी आपका लक्ष्य हो, उस लक्ष्य को आप इतना प्यार करें, इतना सीक्रेट रखें कि आप उसको अचीव कर पाए। मेरे दोस्तों, ये अचीव करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर ये मंत्र आपने आत्मसात कर लिया कि मुझे किसी कीमत पर अपना लक्ष्य लोगों को नहीं बताना है, पब्लिक नहीं करना है, तो इसमें इतनी पोटेंसी होती है। आप जानते हैं, गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता। क्यों? उसको पब्लिक करना ही नहीं है। यह गुरु मंत्र की तरह है। यह सीक्रेसी आपका गुरु मंत्र है और इसी सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए आपका मेटरलाइज हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। आप जो जीवन में चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ बाकी अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।